हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका जो उपन्यास साहित्य वाला पेपर है उसमें आपके दो उपन्यासकार प्रेमचंद और यशपाल, इनके दो उपन्यास प्रेमचंद का गबन और यशपाल का दिव्या लगे हुए हैं। तो आपसे दोनों उपन्यासकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों उपन्यासों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी श्रृंखला की पहली कड़ी में आज आप उपन्यासकार यशपाल पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यशपाल प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकार थे। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी में हुई थी। इनको 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1976 में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका निभाने वाली एक संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य रहे थे। दिसंबर 1929 में लॉर्ड इरविन, जो तत्कालीन वायसराय थे, उनकी ट्रेन पर बम फेंकने का आरोप लगा था। इनकी पत्नी प्रकाशवती भी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी थी। इनका विवाह बरेली सेंट्रल जेल में हुआ था। क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण इनको 14 साल सश्रम कारावास की सजा मिली थी। दोस्तों, यशपाल की कृतियों की जब बात करें तो इन्होंने उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा इत्यादि सभी विधाओं में रचना की है। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड, ये 1941 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा उपन्यास है देशद्रोही, ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दिव्या 1945 में, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 और अमिता 1956। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग है वतन और देश, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ है। अंतिम उपन्यास 12 घंटे 1962 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968 और मेरी तेरी उसकी बात 1974। दोस्तों, इनका अंतिम उपन्यास ये है मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा कुछ कहानी संग्रह हैं जिनमें पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध और सच। इसके अलावा 2 यात्रा वृत्तांत हैं। पहला राह बीती, दूसरा देखा सोचा समझा। यशपाल जी की आत्मकथा सिंहावलोकन नाम से 3 भागों में प्रकाशित है। इसके अलावा वे तूफानी दिन में भी इनका कुछ आत्मवृत्त प्राप्त होता है। आपने 2 व्यंग्य संग्रह भी लिखे हैं, चक्कर क्लब और कुत्ते की पूंछ। अब हम लोग यशपाल के उपन्यास साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करेंगे। दादा कॉमरेड उपन्यास क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। पार्टी कॉमरेड उपन्यास कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का समर्थक है। झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। यह भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। मेरी तेरी उसकी बात में स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं का चित्रण है, प्रमुख रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का। देशद्रोही उपन्यास की कथावस्तु भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली है। दिव्या उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसे यशपाल जी ने ऐतिहासिक कल्पना कहा है। इसमें यवन शासक मिलिंद के बाद का बौद्धकालीन समाज दिखाया गया है, भारत में बौद्धकालीन समाज। दिव्या में स्त्री स्वाधीनता तथा स्त्री गरिमा का प्रश्न उठाया गया है। अगले वीडियो में हम लोग दिव्या उपन्यास के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग यशपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।